ओके, हेलो गाइस, माय नेम इज़ विनोद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 2859 क्वेश्चन करेंगे। सम ऑफ वैल्यूज एट इंडाइसेस विद के सेट बिट्स। तो इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या चाह रहा है इसमें। ये बोल रहा है कि मुझे सम चाहिए उन नंबर्स का जिनके इंडाइसेस में गिवन नंबर ऑफ सेट बिट्स हो। सेट बिट्स मतलब अगर इंडाइसेस का अगर बिट ये है 0 1 2 4, ठीक है। सेट बिट्स मतलब होते हैं 1, ठीक है। अनसेट बिट होते हैं 0। तो मुझे ऐसे इंडाइसेस चाहिए जिनका सेट बिट्स के इक्वल हो। मतलब अभी यहाँ पर k इक्वल टू 1 दिया है, तो मुझे ऐसे इंडाइसेस चाहिए जिसमें ओनली 1 सेट बिट हो उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। सेकंड एग्जांपल में के इक्वल टू 2 है। इसका मतलब यह है कि हमको ऐसे इंडाइसेस चाहिए जिनके 2 सेट बिट्स हो उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 होता है, तो इसके कितने सेट बिट है? 2 है। तो इस इंडाइसेस के अंदर की जो वैल्यू है वो 1 है, राइट। तो 1 सम के अंदर जाने चाहिए और इसमें के 1 है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे इंडाइसेस जिनके सेट बिट 1 है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 4 हो गया। तो इनके जो प्लेसेस में नंबर्स है उनके एडिशन। तो 1 के अंदर 10 है, 2 के अंदर 1 है और 4 के अंदर 2 है। तो इन सारों का मुझे सम रिटर्न करना है। तो बेसिकली ये है। और कंस्टेंट्स क्या है? कंस्टेंट्स है तुम्हारा जो नम्स लेंथ होगा, एरे का जो लेंथ होगा वो 1000 होगा। 1000 होगा मतलब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 रेस्ट अबाउट 10 रहता है, ठीक है। 1024 इट्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 रेस्ट अबाउट 10। तो मैक्सिमम बिट्स वी कैन टेक इज 10, ठीक है। तो 10 बिट्स आप ले सकते हैं, ओके। और इनके नंबर की रेंज है 10⁵ और के जो है तुम्हारा मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक। ऑलराइट, अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है। तो मुझे एक एरे है, 5 6 9 2 8, ठीक है। और इनके इंडाइसेस है तुम्हारे 0 1 2 3 4, ठीक। अब इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैक्सिमम वी कैन take 3 bytes over here, right? 3 bits to represent this. So 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 and 1 0 0. ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कितने सेट्स बिट है। अगर लेटेस्ट से तुम्हारे पास 2 दिया हुआ है तो मुझे 2 बिट्स देखने हैं कि उसके अंदर ओनली 2 बिट्स है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन? टू चेक दिस, लेट अस से देर आर आई डोंट नो 128 128 इज द लेंथ ऑफ दिस एरे। तो 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 5 6 7 लेने पड़ेंगे ना। तो 7 का बिट है तो 127 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दी 127, ठीक है। अगर मुझे बोला गया है कि यू नीड टू, एक मिनट, लेट मी चेक।
8 16 32 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा ये 7, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ 27 नंबर, बराबर। अब मेरा अगर ये एक है और दूसरा एक इस तरह से है, कुछ इस तरह से, राइट। अब नाउ इफ आई वांट टू सी वेदर इट कंटेन्स 7 बिट्स और नॉट, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू इज चेक एवरी बिट, ठीक है, वन बाय वन हम 1 से कंपेयर करके चेक करेंगे, ठीक है, ये है कि नहीं। तो इसमें अभी हमको बिट मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो बिट मैनिपुलेशन कैसे होगा? आई विल एवरी टाइम आई विल चेक विथ 1, ठीक है, इनका एंड लेके, लेटर से ये रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स आई, ठीक है, इंडाइसेस है। तो आई को मैं हर बार 1 से चेक करूंगा, ठीक है। तो ये 1 से चेक करने से क्या होता है कि ये जो 1 है ये लास्ट बिट को चेक करेगा, एंड इफ अ लास्ट बिट इज 1 देन इट विल गिव 1, अदरवाइज अगर ये लास्ट बिट 0 है तो इट विल गिव, अगर ये 0 है इट विल गिव 0, बराबर। तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 देता है क्या। 1 देता है मतलब बिट सेट है। अगर बिट सेट है तो आई विल जस्ट इंक्रीज माई काउंट, आई विल जस्ट इंक्रीज माई काउंट। एंड सेकंड थिंग, मैं क्या करूंगा, हर बार वो नंबर को राइट शिफ्ट करते जाऊंगा, राइट शिफ्ट करते जाएंगा। राइट शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि अभी इसका काम तो हो गया, तो मैं राइट शिफ्ट करूंगा ना, लेट से कि ये नंबर है, राइट शिफ्ट करने से क्या होता है कि तुम्हारा जो नंबर है, लेट से इसकी बात अगर मैं करूं, तो इसको अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूं तो ये चला जाएगा और आगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये प्रेजेंट नहीं है और ये राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट का मीनिंग ये है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है इसका, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि मुझे बार बार लास्ट डिजिट के साथ 1 का एंड करना है, ठीक है। एंड ऑफ 1 कैसे हम करते हैं पता है क्या? एंड ऑफ 1, लेट से कि मैं इसकी बात करता हूँ, 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एंड ऑफ 1 मतलब होता है कि सारे एलिमेंट, सारे बिट्स 0 रहेंगे, ओनली लास्ट वाला 1 रहेगा, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स 1। जब मैं एंड करता हूँ ना, तो एंड मतलब 0 0 है, तो जिधर भी अगर तुमको एंड में 0 मिलता है तो ये सारे 0 हो जाते हैं, और लास्ट में सेट सेट बिट है तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ दिस तुम्हारा 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो अगर मैं एंड करता हूँ 1 से, तो तुम्हारे सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी तुम्हारा 0 है नंबर में, तो ये सारे 0 होगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। अगर लास्ट में 1 बिट है तो हम काउंट बढ़ा देंगे, अगर 0 है लास्ट में तो वी विल डू नथिंग, ठीक है। ये आवर फर्स्ट स्टेप हो गई, स्टेप 1। एंड देन स्टेप 2 में क्या करना है आपको? राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है? आई राइट शिफ्ट, दिस इज द शिफ्ट मेथड, ठीक है। किसी भी नंबर को मुझे शिफ्ट करना है, आई विल शिफ्ट इट बाय 1 ओनली। तो एक ही बार मुझे शिफ्ट करना है, आप कितनी भी बार नहीं कर सकते, एक एक बार चेक करना पड़ेगा। तो एक से हम राइट शिफ्ट करेंगे तो जो बिट है वो राइट शिफ्ट हो जाएगी, लास्ट वाली बिट निकल जाएगी,
ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाले, और फिर से हम 1 से इसको कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा। आई विल टेक एन एग्जाम्पल, इससे और क्लियर हो जाएगा। लेट अस से मेरे पास 0 1 1 है, ठीक है, एंड मेरा k इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये इंडाइसिस है 3 वाला, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप विल बी चेक विद द चेक विद द 1, ठीक है। तो 1 से अगर मैं चेक करूंगा 0 1 1 0 0 1, तो मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। तो अगर मेरा 1 मिलेगा तो मैं एक काउंट रखूंगा, ठीक है, काउंट रखूंगा। आई विल इनिशियलाइज विद 0। और याद है आपको, मुझे चेक क्या करना है, जितने जितना के दिया है उतना अगर रहेगा तो आई विल हैव टू स्टोर द इंडाइसेस, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 1 मिलता है, ठीक, तो आई विल इंक्रीज द काउंट एज 1, ठीक। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा, और दूसरी बात यह है कि मुझे इसको राइट शिफ्ट भी करना है, राइट शिफ्ट बाय 1। तो जब राइट शिफ्ट करूंगा ये 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1, ये निकल जाएगा, राइट। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप फिर से बढ़ेगा, अब तुम्हारे पास ये चेक करेगा कि इसमें 0 है क्या, ठीक है। तो अब फिर से वो क्या होगा, अगेन इट विल चेक आई, और ये आई क्या होगा, राइट शिफ्ट होते रहेगा, ठीक है। अब आई क्या हो गया, ये है। अब मैं ये करूंगा तो देखिएगा कि ये फिर से सेट करके दे रहा है मुझे। तो अब अगेन आई विल काउंट, आई विल इंक्रीज इट, ठीक है, 1 से अभी 2 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आई को राइट शिफ्ट करूंगा बाय 1। अब वो क्या बन जाएगा, राइट शिफ्ट होने के बाद ये 1 हट जाएगा, अभी सारे वैल्यूज 0 हो जाएंगे, बराबर। अब 0 हो गया, दिस इज द सेकेंड इटरेशन, दैट वाज द फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन। अब थर्ड इटरेशन में तुम्हारा 0 ही हो गया, ठीक है। और एक बार नंबर 0 हो गया तो हमको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आई विल पॉज इट। यहाँ पर सेकेंड इटरेशन नहीं होगा जब तक ये सारे वैल्यूज 0 हो गए, तो देर विल बी नो सेट बिट। तो मुझे थर्ड इटरेशन में जाना नहीं, तो मैं ये जो तुम्हारा लूप है ये कब तक घूमेगा, जब तक तुम्हारा जो आई है इज नॉट लेस देन 0, तब तक मुझे सेट बिट देखने पड़ेंगे। एक बार 0 हो गया तो फिर सेट बिट तो वैसे भी मिलने वाला नहीं है, तो वैसा है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस, ओके। अब ये कोड से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइम आई विल स्टार्ट माई स्टार्टर। कितने फास्ट हम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मुझे एक सम के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सम फाइंड आउट करना है। एंड आई विल इनिशियलाइज टू 0, एंड देन आई विल टेक अ फॉर लूप, इंटीजर आई इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, ये जाएगा तुम्हारा नम्स डॉट साइज तक, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरे नहीं दिया है, उन्होंने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दिया है। तो मुझे आई विल हैव टू टेक अ साइज, एंड आई विल गो टू साइज ऑफ दैट, ओके। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आई विल हैव टू टेक अ टेम्प। टेम्प क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हारा जो आय है हर बार चेंज होते रहना है, और उस आय की वैल्यू के अंदर जो नंबर है उसको भी निकालना है। तो मैं इसी को आय को ही राइट शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे टेम्प एक लेना पड़ेगा जिसको पे मैं मैनिपुलेशन करते रहूंगा। तो टेम्प इक्वल टू आई, और एक काउंट के लिए भी वेरिएबल ले लेता हूँ जो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो, जब तक टेम्प 0 नहीं रहेगा तब तक मैं उस पर ऑपरेशन करूंगा। तो ऑपरेशन क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले तो मुझे एंड करना पड़ेगा 1 के साथ, सो दैट आई विल गेट द सेट बिट,
तो इफ आई डू, अगर मेरा, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, काउंट इक्वल टू टेम्प एंड 1, ठीक है। अगर ये लास्ट बेस की 1 रहेगी टेम्प की, तो ये काउंट बढ़ा देगा, अगर नहीं रहेगी तो वो वैसे ही रखेगा। एंड देन आई विल राइट शिफ्ट टेम्प एवरी टाइम बाय 1, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो ये जितने भी सेट बिट्स है कोई भी इंडाइसेस में, ठीक है, सारे वो काउंट करके काउंट के अंदर डाल देगा। और अब मुझे क्या चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स है वो चेक करना है। तो अगर के नंबर ऑफ सेट बिट्स है उस इंडाइसेस में, तो मुझे, मैंने काउंट तो कर दिया है, तो अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं तब मुझे क्या करना है, इफ काउंट इज इक्वल टू के, then I will just need to add that integer inside that indices into a sum variable, right? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर nums है list, I will have to take get and I, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा कोड रहेगा। एक बार सारे एलिमेंट्स सम के अंदर आ गए, नाउ आई कैन जस्ट रिटर्न इट एंड दैट्स इट। तुम्हारा ये 3 मिनट में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाएगा। अब आई विल जस्ट डायरेक्टली सबमिट इट। आई नो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्टेड कोड। तो बस 3 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो रिपीट करिए, ठीक है, खुद से लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट में कि ये समझ में नहीं आया, यू कैन रीडिज़ाइन द अप्रोच, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अगर वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।